रागो द्वेषः कामः क्रोधो लोभो मोहो मदो मात्सर्य मात्सर्य मत्ता अग्रे सरति, मुझसे आगे जा रहा है। इसी ईर्ष्या, असूया, सुख गुण में भी दोष देखना, असूया, दंभो दर्पो अहंकार है, इच्छा भक्ति श्रद्धेति। रागद्वेषादि वृत्तयः षोडश। स्त्री विषयक चित्तवृत्तो रागः अपकार कर्तुः प्रति अपकारे इच्छा द्वेषः। गृह क्षेत्रादि संपादने इच्छा कामः। तत्र विघ्न कर्तरि वैरम क्रोधः। स्वसंपा गृह क्षेत्रादि संपादने इच्छा स्वसंपादितेषु कश्चिदपि सत्पात्रेण देयमिति बुद्धिर्लोभः। ऐश्वर्यमदेन कृत्याकृत्यम अविचार्य तूष्णीम अवस्थानम मोहः। स्वसमान संपन्न जनदर्शन सहनम मात्सर्यम। इदम दुखम तम विहाय अनेन मम किमति किमिति यागत त्यागमिति चित्तवृत्तिरीर्ष्या। इदम सुखम ममैव तस्यापि त्यागतमिति बुद्धिरसूया। अनेन धर्मेण मम प्रसिद्धिर्भूयादिति। इस कर्म से मेरा प्रसिद्धि होगी। चित्तवृत्तिर्दम्भः मम न कोऽपि समान, मम न कोऽपि समान इति वृत्तिर्दर्पः। मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा वृत्ति दर्प है। मम न कोऽपि समान वृत्ति दर्पः। सर्वत्र अग्रहो अहंकारः। गुरौ सज्जनेषु देवतासु चाति प्रीतिर्भक्ति। गुरौ सज्जनेषु देवतासु चाति प्रीतिः भक्ति। यागादि कर्मसु वेदांत वाक्येषु गुरुपदेशे च विश्वासः श्रद्धा इति षोडश विधो रागद्वेषादि। आत्मविचार प्रकरणे चित्तवृत्ति विचारस्य च किं प्रयोजनमिति चेत् शृणु। सकल जीवानां बन्धमोक्षौ मनसैव नान्येन। कथमिति चेत् स्वभाव निर्मलस्य मनसो अशुद्धेन योगो बन्धः। स्वभाव निर्मलस्य मनसो अशुद्धेन योगो बन्धः। शुद्ध रूपेण अवस्थानं मोक्षः। रागादि चतुर्दश वृत्तयो अपि अशुद्धाः। भक्ति श्रद्धे द्वे अपि शुद्धे। रागादि त्रयो दश वृत्तयः सर्वेषां प्रयत्नं विनय पुनः पुनः रागच्छन्ति। पापेष्वेव मनुष्यान् प्रवर्तयन्ति च। पाप में मनुष्य को प्रवर्तित करता है। रागादि वृत्ति निरुद्ध भक्ति श्रद्धाभ्यामेव कर्म कुर्वतः कर्मेण संसार निवृत्तिर भविष्यति। तस्मात् पुरुषः स्वचित्तं सम्यक शोधयित्वा अशुद्धि हेतु रागादि वृत्तिर वर्जयित्वा शुद्ध हेतु भक्ति श्रद्धयोरेव चित्तम स्थापयेत्। ऐसी करके भक्ति सिद्धा करे। श्री राम जय जय राम। तर्हि अभिमान केन आगच्छति चेत अविवेकेन आगच्छति। अभिमान अविवेक से आता है। तत्कथमिति चेत सर्वेषां जीवानां देह व्यतिरिक्त्वे सत्यपि विवेका भावादेव अहम ब्राह्मणः, अहम क्षत्रियः, अहम वैश्यः, अहम शूद्रः, अहम ब्रह्मचारी, अहम गृहस्थ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं गृहस्थारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। अस्याभिमानस्य अविवेकं विना अन्य शरीरम अवलंबनमस्ति। शिखा यज्ञोपवीतादि कमंडलम अवलंब्य अहम ब्राह्मण। कषाय कमंडलवादी गेरुआ वगैरह पहन करके कमंडल ले करके कमंडलवादिकम अवलंब्य अहम सन्यासी इति चाभिमान
आगच्छति। विशिष्ट मातृपितृजन्या अवयव विशेषम अवलंब्य अभिमानं विशेष इति चेत तर्हि ब्राह्मणत्वाद्यभिमानः केन आगच्छति। सम्यक् विचार्यमाणे लोके उत्सवः इति कल्याणम् इति सभा इति सेना इति अनेक वस्तु समूहस्य तत्तन्नाम्ना व्यवहारः प्रवर्तते। तथा मायामयस्य अनिर्वचनीयस्य देह इंद्रियादि संघातस्यैव लोकव्यवहारेण केवलम। ये लोकव्यवहार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष नपुंसकः गुर्जरः महाराष्ट्रकः आंध्रः कर्नाटकः द्रविड़ः शास्त्री दीक्षितः पौराणिकः अवधानी गंगास्नायी शैव भागवतः सेवकः प्राधानिकः राजा मंत्री गुरु शिष्य इत्यादि सकल नाम व्यवहार कालत्रये अपि आत्मनो नाम रूप व्यवहारो नास्ति। सर्वे भ्रांता एव तत्कथमिति चेत् अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय अहम वैश्य अहम शूद्र अहम ब्रह्मचारी अहम गृहस्थ इत्यादि रूपेण मिथ्याभूतमिमं देहमेव सर्वे जानन्ति। शरीर व्यतिरिक्तम आत्मानं कोऽपि न जानति। अतः सर्वे भ्रांता एव सभी भ्रांत है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं कर्नाटक। तर्हि एतद् दुःखं कदा गमिष्यति चेत् शरीरे गते सति दुःखं गमिष्यति। शरीरं च कर्मणि नष्टे सति नश्यति। कर्मं च रागद्वेषादौ नष्टे रागद्वेष नष्ट हो जाए तो नष्टे सति नश्यति। रागद्वेषादिश्चाभिमाने नष्टे सति नश्यति। अभिमानश्चा अविवेके नश्यति च नश्यति। अविवेकश्चा अज्ञाने नश्यति च नश्यति। अज्ञान से अज्ञानम चाद्वैत ब्रह्मस्वरूपस्य आत्मना स्वरूपम दृढ़ निश्चय रूपेण ब्रह्मैवाहम अहम ब्रह्मैवास्मि इति महावाक्यजन्य ज्ञानेन विनश्यति नान्यनेति ज्ञातव्यम इति निश्चयः। वृत्तयः सुषुप्तु न सन्ति। सुषुप्ति में वृत्तियाँ नहीं होती। वृत्तयः सर्वा अपि अंतःकरण धर्माः यथा तत् कर्मैव पाप कर्मम यथा सत्कर्मैव पाप कर्म नाशयति एवं वृत्ति ज्ञानम एव अज्ञानम नाशयति। तथा यथा माणिक्यम शिलारूपमपि प्रकाशयुक्तत्वेन रत्नदीपमिति व्यवहृते। शिला ही है, पत्थर ही है, लेकिन प्रकाश का योग होने से वो रत्न दीपमिति व्यवहृते, रत्न की तरह व्यवहार करते, रत्न है ये। एवं वृत्ति ज्ञानस्यापि मनोवृत्ति रूपत्वे अपि स्वप्रविष्ट स्वरूप ज्ञान युक्तत्वात् ज्ञानमिति व्यवहारो गौड़ः न कर्मेति व्यवहारः। ननु सुषुप्तौ स्वरूप ज्ञानस्य अज्ञान प्रकाशकत्वेन विरोधाभावात् कथम ज्ञानम अज्ञानम नाशयति चेत् स्वरूप ज्ञानस्य अज्ञानेन विरोधाभावे अपि वृत्ति ज्ञानस्य अज्ञानेन विरोधो अस्ति। वृत्तौ प्रविष्टस्यापि ज्ञानस्य स्वरूप ज्ञानत्वात् कथम अज्ञानेन विरोधः इति चेत् लोके तृणादेः प्रकाशकत्वे न आदित्य किरणस्य तेन विरोधाभावे अपि सूर्यकांत प्रविष्टस्य तस्यैव यथा तृणादि दाहकत्वेन तेन विरोधः तथा स्वरूप ज्ञानस्य केवलस्य ज्ञानेन विरोधाभावे अपि वृत्ति प्रविष्टस्य तस्य ज्ञानेन विरोधो अस्ति। लोक में तृणादि घास आदि का प्रकाश कत्वे अपि आदित्य किरणस्य तेन विरोधो अभावे अपि उनका विरोध का अभाव। सूर्य कांता मणि पे वही प्रविष्ट हो जाए तो वही तृणादि सब जल जाते हैं। कतक रजो
न्यायेन वृत्तिज्ञानमपि अज्ञानं तत्कार्यं च निवर्त्य समपि स्वयमेव निवर्तयेत्। एवं भूतं ज्ञानम् आत्मविचारेणैवागच्छति न तु कर्मभिर्न योगेन न उपासनया। ज्ञानं वस्तुतंत्रम्, अतएव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम। उपासना योगश्च पुरुषतंत्रत्वात् कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यौ। ताभ्यां चित्तैकाग्र मणिमाद्य अष्टैश्व च साध्यते न तु ज्ञानम्। उपासना योग मनोव्यापार रूपत्वात् क्रियात्मकौ न तु वस्तुतंत्रो। तस्माद् वस्तु तंत्र ज्ञानम कर्मणा न आयाति किंतु विचारेणैव साध्यम। शालिग्रामो रत्नम सुवर्णमित्यादि वस्तु निर्णयो लक्षण परीक्षाभ्याम निघर्षणेन च कर्तव्यः न तु स्नान संध्या बंधन प्राणायामादिना कस्यापि साध्या इति निर्णयः। एवं आत्मज्ञानमपि आत्मानात्मा विचारं विना उपासनादिभिः साधयितुं न शक्यते।